ये सब नूरा कुश्ती और ये सब चलता है वहाँ बीजेपी में जो सहयोगियों को ही तोड़ती। कोई भी चुनाव होगा बिहार में तो महागठबंधन के उम्मीदवार क्लीन स्वीप करेंगे। किन्हीं कारणों से सदस्यता चली गई तो वहाँ चुनाव हो रहे हैं और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जनता आगे है। ये लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी नेता का भीड़ लगा रहे हैं, जनता का ठिकाना नहीं। तो दोनों सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, आरजेडी के गोपालगंज भी, मोकामा भी। राष्ट्रीय जनता दल के मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मोकामा में अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद वहां उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं कुर्नी के विधायक थे अनिल सैनी, उनकी भी सदस्यता चली गई भत्ता घोटाला मामले में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रखर प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, आप लोगों की मुश्किलें थम नहीं रही है, अब अनिल सैनी की भी सदस्यता चली गई। नहीं, ठीक है, हम लोग तो मुश्किलों का सामना करके और जो है मजबूत होती है आरजेडी। बहुत से मुश्किलों का सामना किया है। ये मुश्किल क्या होता है? सवाल है क्या कि अगर किन्हीं कारणों से सदस्यता चली गई तो वहाँ चुनाव हो रहे हैं और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ तक कि जो सीट हमारी नहीं थी वो सीट भी हम लोग जीत रहे हैं। पोछा में सब लोगों ने देखा। और जो दोनों सीटों पर उपचुनाव के नामों का घोषणा, समय का घोषणा हो गया तिथि का, तो दोनों सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, आरजेडी के गोपालगंज भी, मोकामा भी। अब कुढ़नी में जब अनाउंसमेंट होगा चुनाव आयोग का तिथि का घोषणा, कुढ़नी भी फिर हमारे झोली में रहेगा आरजेडी के। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे विरोधियों को खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी पीड़ा और बढ़ेगी। अभी कोई भी चुनाव होगा बिहार में तो महागठबंधन के उम्मीदवार क्लीन स्वीप करेंगे और हमारे विरोधी बीजेपी के वहाँ जमानत बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उपचुनाव 2 सीटों पे हो रहे थे, आपने अपने दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतारे। कुर्नी आपका सिटिंग सीट था, लेकिन खबर ये आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड उस पर दावा कर रही है। देखिए, सीटों को लेकर के हमारे सभी पार्टी के महागठबंधन के जो सीनियर लीडर हैं वो लोग, आप लोगों ने देखा दोनों सीटों पर जो उपचुनाव मोकामा गोपालगंज का हुआ, सभी दलों का बैठक नेताओं का हमारे ही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हुआ। उसके बाद घोषणा हुई। उसी तरह से जब कुढ़नी की सीट का चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा तो महागठबंधन के दलों के सभी नेता बैठ करके तय कर लेंगे। इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं है। वो आरजेडी की सिटिंग सीट तो है ही। मतलब आप ही के उम्मीदवार रहेंगे? उम्मीदवार तो हमारे हैं ही। अब रही बात कि ये हमारा विषय नहीं है, ये पार्टी के नेतृत्व, जब सभी दलों से बात हो जाती है, सभी दलों के शीर्ष नेता तय करते हैं, तभी हम उसकी आधिकारिक रूप से घोषणा करते हैं। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि महागठबंधन में नूरा कुश्ती चल रही है जेडीयू और राजद के बीच। कल नामांकन था, एक भी जनता दल यूनाइटेड के नेता नामांकन में मोकामा नहीं पहुंचे। क्या सच में नूरा कुश्ती चल रही है? अरे भाई, ये सब नूरा कुश्ती और ये सब चलता है वहाँ बीजेपी में जो सहयोगियों को ही तोड़ती है, सहयोगियों को ही समाप्त करती है। यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ उनके जाने से, नेताओं के जाने से क्या होगा, जनता का ठिकाना नहीं है। यहाँ तो हमारे गए थे राष्ट्रीय महासचिव भोला बाबू गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। आपकी पार्टी के तो सभी लोग गए, जनता दल यूनाइटेड के नेता एक भी नहीं मौजूद थे। सब लोग। अभी तो कल नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद जैसे जैसे समय नज़दीक चुनाव के आएंगे, 3 नवंबर के पहले, चुनाव प्रचार की समाप्ति की तिथि के पहले आप देखेंगे सारे महागठबंधन के लोग वहाँ कैंप करेंगे। और वहाँ तो जनता खुद महत्वपूर्ण क्या है, जनता आगे है। ये लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी नेता का भीड़ लगा रहे हैं, जनता का ठिकाना नहीं है। जितने लोग थे, भाषण सुनने वाला उतना संख्या नहीं था। मतलब ये मान लिया जाए ना कि नीतीश कुमार वहाँ सभा को संबोधित करेंगे। सारे लोगों को ये पता है कि वो सीट हमारी झोली में आएगी। वो हमारा था, हमारा रहेगा। मोकामा की जनता ने तय कर लिया। अब रिजल्ट
आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा। सब लोग महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ रहे हैं ना भाई, तो इसमें कौन सी बात है। सभा जाएंगे, सभा संबोधित भाई करेंगे, ये देखिए, मेरा सवाल का जवाब सभा है। संबोधित करेंगे, कौन जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे, ये सब तो पार्टी जब तय कर लेती है तो हम आधिकारिक रूप से बताते हैं। मृत्युंजय तिवारी थे हमारे साथ, जिन्होंने कह दिया कि उपचुनाव के दोनों सीटों के जो परिणाम है वो हमारे पक्ष में आएंगे। वहीं कुर्नी की विधायक हैं अनिल सैनी, उनकी सदस्यता जाने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए कोर्ट का मामला था, उन्हें सज़ा हुई तो सदस्यता गई है, लेकिन अगर सदस्यता गई है तो चुनाव भी होगा, और चुनाव जहाँ भी होगा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। वो सिटिंग सीट हमारा है, अब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उस सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि जेडीयू के चुनाव लड़ने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल खबरों में बने रहेगा, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।